हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। Chloroplast was discovered by Anton von Leeuwenhoek. Term chloroplast was given by the Schimper. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कवर किया था एंटन वॉन ल्यूलोक ने, एंड जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है वो वो दी गई थी शिम्पर के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीव्स एंड ग्रीन सेल्स। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो फाउंड होता है फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ लीव्स एंड green cells and also found in some protists, example Euglena. Chloroplasts are absent in bacteria, cyanobacteria, fungi. और ये also found होता है कुछ प्रोटिस्ट में like यूग्लिना, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो absent होता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा में। क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप्स, जनरली बायकन्वेक्स और प्लेनोकन्वेक्स। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो वेरियस शेप का होता है, बट ये जनरली बायकन्वेक्स एंड प्लेनोकन्वेक्स का होता है। दीज कैन बी स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और एवॉइड, फिलामेंटस, स्फेरिकल रिबन्स, कप शेप्ड, ब्रांच्ड और सैटेलाइट एक्सेट्रा। अब जैसे कि हम ऊपर देखा कि ये वेरियस शेप का होता है, तो जो वो वेरियस शेप्स हैं वो है स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, ओवाइड, फिलामेंट्स, स्पाइरल, रिबन्स, कप शेप्ड, ब्रांच्ड और सैटेलाइट। दे में वेरी वाइडली इन देयर नंबर, और ये वाइडली वेरी करते हैं इनके नंबर्स में। द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रेंजेस बिटवीन द 2 to 4 डायमीटर इन थिकनेस एंड 5 to 10 डायमीटर इन वेड्थ। अब जो इसका साइज है वो रेंजेस करता है बिटवीन किसके 2 और 4 डायमीटर इन द थिकनेस एंड 5 to 10 डायमीटर इन द वेड्थ। अब नेक्स्ट है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। द क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय अ डबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ अबाउट 40 to 60 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो सराउंडेड होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो कि अबाउट होती है 40 to 60 एंगस्ट्रॉन थिक। ईच मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनार एंड लिपोप्रोटीनियस। अब जो इसकी ईच मेम्ब्रेन है वो ट्राइलैमिनार है एंड लिपोप्रोटीनियस यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ स्पेस ऑफ 25 to 70 एंगस्ट्रॉन वाइड। अब जो इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है, और इनके बीच में अबाउट डिस्टेंस होता है 25 to 75 एंगस्ट्रॉन। The structure of each unit membrane resemble to that of plasma membrane inside the chloroplast of heterogeneous and clearly divisible into the two parts. अब जो इसका स्ट्रक्चर है यूनिट मेम्ब्रेन का वो रिजेंबल होता है into the plasma membrane. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो इनसाइड से होता है हिट्रोजीनस, और इसके अंदर क्लियरली डिविजिबल होता है ये इनटू द 2 पार्ट्स, जो कि हमें क्लियरली शो हो जाता है। तो वो 2 पार्ट्स हैं, द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, एंड सेकंड है द ग्रेना एंड थैलाकॉइड। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका डायग्राम। इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि इसमें आपको दिखाया गया है कि कहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, कहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, कहाँ पे स्ट्रोमा है। इसमें शो किया गया है आपको राइबोसोम, ग्रेना, स्टार्च, और इसमें ग्रैनुअल और ड्रॉप लिपिड्स भी आपको शो की गई। तो ये है इसका इस तरह से कुछ इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अगर आपको इस वाले डायग्राम में क्लियरली शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा डायग्राम भी शो करवा देती हूँ। ये है इसका डायग्राम जिसमें कि आपको क्लियरली शो हो रहा होगा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एनवेलप, राइबोसोम, स्ट्रोमा लैमिला, ग्रेनुलम, जेनेटिक मटेरियल, स्टार्च एंड थैलाकॉइड। आई विश कि आपको इसमें क्लियरली शो हो गया होगा कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे जैसा होता है। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। इट इज़ वाटरी, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटीनियस ग्रैनुल पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंजाइम। अब जो मैट्रिक्स और स्ट्रोमा है वो एक वाटर, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटीनियस ग्रैनुल पार्ट है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का, जो कि कंटेन करता है डिजॉल्व सॉल्ट्स एंजाइम्स। द मैट्रिक्स ऑल्सो सर्टेन स्टार्च ग्रैनुल्स विच आर नोन एज ऑस्मोफिलिक ग्रैनुल्स। अब जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर एक स्टार्च ग्रैनुल्स होते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं ऑस्मोफिलिक ग्रैनुल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेना।
These are denser green body embedded in the stroma and are arranged into a series of laminar areas which are connected to each other by extension of the laminar structure. अब जो ग्रेना है वो एक डेंसर ग्रीन एम्बेडेड स्ट्रक्चर है जो कि अरेंज्ड होता है एक लेमिनार सीरीज में जो कि कनेक्टेड होता है बाय द अदर एक्सटेंसेस ऑफ द लेमिनार स्ट्रक्चर और दीज टैग्स ऑफ लेमिना आर कॉल्ड एज द थैलाकॉइड. अब यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा होगा कि कहाँ पे ग्रेना है और कहाँ पे इसके ग्रेनुल्स हैं और कैसे ये एक लेमिनार स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक साथ. सो अब आगे हमारे पास है थैलाकॉइड. थैलाकॉइड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब जो थैलाकॉइड है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट है क्लोरोप्लास्ट का. दिस थैलाकॉइड कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट रिएक्शन. और जो ये थैलाकॉइड है वो कंटेन करते हैं और सभी रिक्वायरमेंट को जो भी लाइट रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, प्लास्टोक्यूनियोन, प्लास्टोसेनाइनिन एक्सेट्रा दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. और टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस. अब ये तो आपने +1 +2 में भी पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं. जो एक है वो है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन. अब जो लाइट रिएक्शन है वो होती है लाइट में और जो डार्क रिएक्शन है वो होती है इन द नाइट. अब जो लाइट रिएक्शन है वो होती है इन द थैलाकॉइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और जो डार्क रिएक्शन है वो अक्कर होती है मैट्रिक्स इन द अब्सेंस ऑफ द लाइट. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनल है. अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है. यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं, तो वैसे ही एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट को भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास इसके फंक्शंस, तो लेट्स स्टार्ट. These are the site of photosynthesis, so are ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की जो कि जिसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और दीज आर कॉल्ड एज किचन्स ऑफ सेल. एंड नेक्स्ट हमारे पास दीज इन्वॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल द एरोबिक. और ये ऑक्सीजन ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ ऑल द एरोबिक. अब नेक्स्ट हमारे पास दीज मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द बायोस्फीयर. और ये मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को इन द बायोस्फीयर में. दीज प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. These are responsible for the greenery. And next हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में change into क्रोमोप्लास्ट इन द फ्लावर एंड फ्रूट टू अट्रैक्ट द एनिमल. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में इन द फ्लावर, किसके लिए? टू अट्रैक्ट द एनिमल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इज इम्पार्टिंग कलर टू सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावरिंग पेटल्स, फ्रूट्स, सम रूट्स एक्सेट्रा. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो एज अ कलर इम्पार्ट भी अपना प्ले रोल करता है प्लांट में, जैसे कि फ्लावर पेटल में, फ्रूट एंड सम रूट्स में. सो देन द इंसेक्ट आर अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होंगे पॉलिनेशन के लिए. और इसके नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी करियर.